गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। तो देखो बेटा, हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 7.2। तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। ठीक है बेटा, ये वीडियो मैं आप बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये वीडियो आपने देखने हैं और जो भी इसमें काम करवाया जाता है वो आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, वो नोट्स आपके बने होने चाहिए कॉपीज़ के ऊपर। स्कूल लगते ही सबसे पहला काम होगा कि आपके नोट्स जो हैं वो चेक होंगे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? कहता हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। यहाँ ए के कोऑर्डिनेट है -2 और 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2 और 8। ठीक है, हमने निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया? हमने यहाँ पर 3 पॉइंट ले लिए सी, डी और ई, जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एक पार्ट है, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब हमने इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सी के, डी के और ई के। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे सी के। अब सी को अगर ध्यान से देखो तो सी जो है दैट इज द मिड पॉइंट, यानी वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? ए बी को। तो फर्स्ट केस में आगे कहता है लेट सी बाइसेक्ट ए बी इन द रेशो 1:1। 1:1 का मतलब हो गया मिड पॉइंट। ठीक है, तो बाइसेक्शन फॉर्मूला, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास है m, ये आ गया n, ये x1 y1 x2 और y। सबसे पहले आएगा mx2, 1 × 2 प्लस 1 × -2। ठीक है, x1 की वैल्यू -2 है, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 1 + 1, तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा बेटा? 0, राइट? उसके बाद y की वैल्यू mx2, 1 × 8 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो ये बन गया 8 + 2/2, कितना आ गया बेटा? 10/2, कितना आ गया? ठीक है, तो ये किसके आ गए? दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0 और 5। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और 5। ठीक है, ऐसे ही हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं डी के, ऐसे ही हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं ई के। अब अगर हम डी की बात करते हैं तो डी क्या कर रहा है? कहते हैं डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:2। 1:2 कैसे बना? यहाँ पर हमारे पास पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट सी है, तो एक हिस्सा इस तरफ है और बाकी 2 हिस्से इस तरफ है। ठीक है, ठीक है, 1:2, 1:3 में डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, 3 और 1 4, क्योंकि हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? ये m की वैल्यू आ गई और ये n की वैल्यू आ गई। हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं किसके? d के। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला, mx2 + nx1 / m + n। m की वैल्यू कितनी है? 1। अब यहाँ पर देखो, b के कोऑर्डिनेट है 2 8 और इसके कोऑर्डिनेट है -2 और 2। तो यहाँ पर देखो x2 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 3 × -6 डिवाइडेड बाय 1 + 3। ये कितना बन गया बेटा? 2 - 6 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया बेटा? -4/4, कितना आ गया बेटा? -1। ये वैल्यू आ गई इसकी x। ठीक है ना, 1 × 2 2, 3 × -2 6, तो कितना आ गया? -4। ऐसे y की वैल्यू निकालेंगे। पहले फार्मूला लिखना है बस, तभी याद होंगे ये फॉर्मूले। 1 × 8 प्लस 3 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 3, कितना आ गया? 8 + 6 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया? 14/4, कितना आ गया बेटा? 7/2। तो ये आगे किसके? दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर -1 and 7/2। ठीक है बेटा, अब ऐसे आप लोगों ने निकालने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये है हमारे पास पॉइंट ई, इसके कोऑर्डिनेट है x y। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है? 3 पार्ट एक साइड है, 1 पार्ट एक साइड है, तो इस केस में रेशो क्या बन जाएगी? 3:1। m की वैल्यू ये आ गई और n की वैल्यू
क्लियर है बेटा? तो ये सी के कोऑर्डिनेट, ई के कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं। फार्मूला वही रहेगा, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ m और n की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो इस तरह आपके 3 आंसर आएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ई। ओके बेटा? तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। ओके बेटा? अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का 7.2 का। कहता फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं कि लेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये हमारे पास क्या है? एक रोम्बस। कहता वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ ए 30, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 4 5, कोऑर्डिनेट ऑफ सी -1 4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज -2 एंड -1। ठीक है बेटा? हमने क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल। अब इसमें ध्यान से देखो, इसके डायगोनल कौन से हैं? एक डायगोनल AC है और एक डायगोनल BB है। ठीक है, अब एरिया निकाल रहे हैं हम रोम्बस का, तो इसका मतलब हम यूज क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल AC की लेंथ निकालेंगे किससे? डिस्टेंस फार्मूला से। फार्मूला लग गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? अब AC में देखो x1 y1, ये आ गया x2 और ये आ गया y। तो पहले क्या आएगा? x2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो AC कितना आ गया बेटा? 16 प्लस 16 कितना आ गया? √32। अब √32 इसको कैसे ले सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4√2। ये क्या आ गई बेटा? ये आ गई लेंथ AC। ऐसे हम लेंथ निकालेंगे BD की। नाउ लेंथ ऑफ डायगोनल BD दैट इज BD इज इक्वल टू फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये आ गया x1 y1 x2 y। पहले आएगा x2 - x2 -2 -4 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है? -1 - 5 -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो BD कितना आ गया? -6 36 -6 36 कितना आ गया? √72। तो कितना बन गया? 6 √। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल। अब डायगोनल कौन से हैं? एक है 4√2 और एक है 6√2। कितना आ गया बेटा? 1/2 24 × 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया बेटा? 24 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। तो बेटा ये एक्सरसाइज ध्यान से करनी है। इससे रिलेटेड मैंने आपको असाइनमेंट भेजी है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7, तो वो भी आपने ढंग से करनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर अब दोबारा नहीं होगा क्लास में, ये रिवीजन में हम लेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन सारे करने हैं। और साथ में इसमें टोटल 10 एग्जाम्पल हैं 7.1 और 7.2 की। वो 10 की 10 एग्जाम्पल भी आप लोगों ने करनी है। क्वेश्चन तो करने हैं, साथ में एग्जाम्पल भी करनी है। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से क्वेश्चन लाइटली क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था फाइंड दी रेशो वाले क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं, तो वो क्वेश्चन थोड़े ढंग से करने हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसको थोड़ा बड़ा ही ध्यान से करना है चैप्टर को आप। राइट, ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही है। आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, नोटबुक के ऊपर नोट कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट आपको गिवन है, वो भी सोल्व करके देखनी है आपने। ठीक है बेटा,
ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।